ओके, अब बेटा मुझे ये बताओ कि यहाँ तक ये सर समझ में आया? पॉइंट सी में जो करंट लगाया है सर, ये 1 आवर का लगाया है या फिर 3 आवर्स का लगाया है, 2000 से 23 तक? बेटा ये मैंने 3 घंटे का लगाया है। इसमें सर हम यही कर रहे हैं ना कि हमने 1 घंटे का CMG लगाया और फिर उस पॉइंट से सिर्फ करंट 2 घंटे का आगे और लगा दिया, या फिर हम डायरेक्टली 3 घंटे का लगा दें, एक ही बात आएगी। ओके बेटा, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये 3 घंटे का कैसे लगाया। लेट्स सिंप्लीफाई इट। लेट अस से पॉइंट बी पे मैंने 1 घंटे का करंट अप्लाई किया। 1 घंटे का करंट इतना है। ओके, लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट डी। अब बेटा वैसे जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, अगर मैं ए टू डी ज्वाइन कर देता हूं, ए टू डी, तो ये एडी वेक्टर क्या होगा? ये CMG हो जाएगा। This will be my CMG for 1 hour, that is 2000 hours to 21, and D should be the center of my circle if I want to transfer it for 1 hour. 2100 पे अगर मुझे सर्कल को ट्रांसफर करना होता तो मैं अपना सेंटर पॉइंट D लेता। If I keep the center at D, open it equal to 12.1 miles and draw a circle, then my position circle will be transferred to 2100. Right beta, up to here okay? यस सर। अब 2100 आवर्स के बाद हमारा इंजन तो बंद हो गया, इंजन स्टॉप। द ओनली थिंग अफेक्टिंग अस इज द करंट। सो पॉइंट डी के बाद अगर मैं 2 घंटे का करंट और लगा देता हूं, तो डी टू सी इज नथिंग बट द करंट फॉर 2 आवर्स। सो मुझे मिलता है पॉइंट सी। सी पॉइंट इज द सेंटर ऑफ माई सर्कल इफ आई वॉन्ट टू ट्रांसफर इट टू 2300 आवर्स। Right beta, is it making sense? Yes sir. Right. So हमें yes, sir, बट जो CMG है वो तो सर अपने को 1 घंटे काट के लेना पड़ेगा ना, अगर CMG निकालना होता। हाँ बेटा, अगर CMG निकालना होता तो हम ये A to D लाइन ड्रॉ करते, क्योंकि ABD ट्राइंगल जो है, अल्फा ब्रेवो डेल्टा ABD ट्राइंगल, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 घंटे की ट्राइंगल है। कोर्स स्टीयर्ड भी 1 घंटे का है, करंट भी B to D 1 घंटे का है, तो जो AD वेक्टर है वो कोर्स मेड गुड है 1 घंटे के लिए। ओके, बट इस क्वेश्चन में हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें पूछा नहीं है। ओके, अगर वो पूछते फाइंड आउट द कोर्स मेड गुड एंड द स्पीड मेड गुड और डिस्टेंस मेड गुड, तो हम फिर इसे भी प्लॉट करते, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें पूछा नहीं है। तो ए टू डी वेक्टर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बना दिया है। ओके, सो अब बेटा पॉइंट सी पे सेंटर्ड रखा हमने, रेडियस इक्वल टू 12.1 माइल्स, एंड वी ड्रॉ द ग्रीन कलर सर्कल नाउ। दिस ग्रीन कलर सर्कल इज माई ट्रांसफर्ड पोजिशन सर्कल at 2300 hours. So the green color circle is now reference to 2300. अब आगे चलते हैं। It says at 2300 hours, Hamrod light was sighted. So we will consider that the visibility remains same since they have not mentioned anything. हम visibility को 5 miles ही मानेंगे। 5 mile visibility. Now we will check the PLR of Hamrod light. तो PLR and GR को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो भी छोटी रेंज आएगी that will be our sighting range. So 11 miles आई थी इसमें। 11 miles. So now we will keep our compass at Hamrod light. This is where the light is, and we will draw a circle with a radius of 11 miles. Let me use yellow color for this circle. So अब मैं 11 माइल्स की रेंज के साथ यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। I don't know where it will go, but let me make it. Let us say the circle which comes is this one. So this yellow color circle is reference to 2300 hours. ये भी 2300 hours का सर्कल है। अब ये दोनों के दोनों सर्कल जो हैं, ये वैसे तो 2 जगह पे कट करेंगे। एक तो ये कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, दूसरा अगर आप इनको आगे भी ज्वाइन करोगे ना तो ये यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। ओके,
अब मेरा प्लॉट बेटा टू द स्केल नहीं है, व्हेन यू सी द प्लॉट ऑन द चार्ट तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि ये दो जगह पे आपको कट कर रहे हैं या नहीं। हो सकता है इनमें से एक जगह लैंड पे आ जाए, तो ऑटोमेटिकली वन विल बी कैंसल्ड। तो अगर दोनों ही पोजीशंस आ जाती हैं तो इनमें से एक रूल आउट हो जाएगी। कैसे रूल आउट होगी, आई विल जस्ट नाउ टेल यू। जैसे वो दोनों जगह पे नहीं कट कर रहे, नीचे ही कट कर रहा है जहाँ पे आपने। नीचे कट करता है बेटा। सो ओके, ऑल राइट, सो आई विल जस्ट इरेज दिस, तो ये कंफ्यूजन नहीं है। सर इसमें ये है कि यहाँ तक तो हो गया था, 2300 आवर्स की पोजीशन आ गई थी, बट इसी केस में अगर मान लीजिए 2000 आवर्स की पोजीशन बतानी है, राइट, अभी निकाल लेते हैं बेटा। अब तो अगर उसमें आप कोर्स में करेंगे ना। हाँ बेटा, अगर हमें वापस 2000 की पोजीशन भी निकालनी है तो आप इन्हीं वेक्टर्स को रिवर्स में अप्लाई करो टू द पोजीशन विच यू हैव फाउंड। लेट अस से दिस इज आवर 6th नाउ। फिर ये CMG को फर्स्ट पोजीशन सर्कल में ट्रांसफर कर देंगे ना 2000 वाले में। हाँ मैं बताता हूँ अभी। कैन यू म्यूट योर माइक? ओके, तो ये हमारी फाइनल पोजीशन आ गई। अब इस फाइनल पोजीशन पे अपना करंट वेक्टर रिवर्स में लगा दो। तो ये मैंने ये 2 अपना घंटे का बेटा 3 घंटे का लगा सकते हो। इफ यू हैव अंडरस्टूड 3 घंटे का लगा दो, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड तो 2 घंटे का लगाओ। लेट अस से 2 घंटे का लगा दिया मैंने। दोनों तरीके हैं। अगर आप 3 घंटे का लगाते हो तो फिर इसके बाद आपको लगाना है कोर्स टियर्ड। अगर मैं ये 3 घंटे का करंट वेक्टर लगाता हूं, आप इसके बाद अपना कोर्स टियर्ड लगा दो। आपका कोर्स टियर्ड एग्जैक्टली ये पहले वाले पोजीशन सर्कल पे कट करेगा। सो एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है, सेकंड मेथड, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सेकंड मेथड ये है, आप ये करंट वेक्टर लगाओ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए आपने करंट वेक्टर लगाया और फिर ये जो कोर्स मेड गुड वेक्टर था अल्फा टू डेल्टा, ये कोर्स मेड गुड वेक्टर लगा दो, फिर भी आप इसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। ये सेकंड मेथड है। अब रिकमेंडेड मेथड ये है कि कोर्स मेड गुड उन्होंने हमें यहां निकालने के लिए तो नहीं बोला है, so why draw this course made good vector? Okay, so you can avoid drawing this course made good vector, apply the current straight away for 3 hours, then wherever it finishes off, apply the course steered vector in the reverse order and you will reach your 2000 fix. गॉट इट सर, यही समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। Now clear beta? Yes sir, yes. Okay. So other people also beta, were you able to understand the question as well as the solution? तो ये लास्ट वाला स्टेप अपने 2000 आवर्स के लिए बताया ना? हाँ बेटा, ये पूछा नहीं है सवाल में। क्वेश्चन में तो उन्होंने सिर्फ 2300 आवर्स की पोजीशन ही पूछी है, बट assuming they had asked us find the position at 2000 hours also, so then we would have come back and we would have found the 2000 position in this way. Okay, अब बेटा एक Sir, और क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर ये तो इस केस में जैसे इंजन फेल हो गया, शिप स्टॉप हो गया, अगर ये नॉर्मल केस होता कि शिप एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट स्टीयर किया, सीएमजी निकाला पोजीशन सर्कल के थ्रू और यही पोजीशन आई, तो सर हम सीएमजी ट्रांसफर कर देते पीछे 2000 में। एग्जैक्टली बेटा, अगर ये नॉर्मल केस होता, इंजन ब्रेकडाउन नहीं होता, तो फिर दैट केस में वी कुड हैव स्ट्रेट अवे अप्लाइड द कोर्स मेड गुड टू द फाइनल पोजीशन एंड वी वुड हैव रीच्ड एट द इनिशियल पोजीशन। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब मुझे बताओ बेटा, अगर वो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछते फाइंड आउट द 2100 पोजीशन आल्सो, ओके, अब आप मुझे बता सकते हो कि 2000 पोजीशन कौन सी होती? लेट मी मार्क द पॉइंट्स। लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट E, let's call this as point F. This is the final fix, you can call it G. This is the initial position, you can call it H. Now let us say इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे 2100 आवर्स की पोजीशन भी मांग ली होती, तो 2100 आवर्स की पोजीशन कौन सी होती?
F F सर E सर F F. That's right बेटा, that would have been F अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता तो. Okay, so I hope this is clear to everyone now. सर ये जस्ट इन केस अगर ये इंजन ब्रेकडाउन ना होता 2000 से सीधा 2300 होता तो कैसे करते 3 आवर्स का लगाते? हाँ बेटा, फिर तो सिंपल था. फिर तो हम पहले वाले सर्कल के सेंटर पे, फ्रैंकी लाइट हाउस वाला जो सर्कल था, इसके सेंटर पे अपना कोर्स स्टीयर्ड और करंट 3 घंटे के लिए लगा देते, एंड स्ट्रेट अवे जो पोजीशन आती वहां पे हमारा पोजीशन सर्कल ट्रांसफर हो जाता, एंड वेयर एवर द इंटरसेक्ट दैट इज द फाइनल पोजीशन. ठीक है सर. ओके, सो और कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? एनी अदर डाउट? No, sir. Very good. So the second one which we had here in this is question number 4. So let's go to question number 4 now. Let's see what the question is. Okay, so you can see the question on the right hand side of the screen now. At 0600, your vessel receives a distress message from a vessel which is bearing 015, distance 100 nautical miles. The distress vessel has a cargo hold on fire and is currently steering 050 at 12 knots. Course and speed being adopted to suit the prevailing wind conditions. If your own ship's maximum speed is 18 knots, what course must you steer to rendezvous with the target as soon as possible? What is your ETA at the rendezvous? अब बेटा ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली ए रेंडेवू क्वेश्चन, और ये रेंडेवू टॉपिक मैंने फेब बैच के साथ नहीं किया है. जनवरी बैच आई थिंक आई हैव डन दैट. दिसंबर एंड जनवरी बैच आप लोगों ने रेंडेवू कर लिया ना बेटा दोनों ने? हाँ सर, करवा दिया था आपने. ओके, फेब्रुअरी बैच ने नहीं किया है. सो दिस डाउट इज फ्रॉम होम? जैन बैच सर, जैन बैच. ओके, तो बेटा ये एक राइडर के साथ मैं इसका सोल्यूशन अभी करवाऊंगा. फेब्रुअरी बैच कैंडिडेट्स, हम ये जो टॉपिक है ये मंडे या ट्यूसडे को करने वाले हैं. सो फेब्रुअरी बैच कैंडिडेट ने बिल्कुल इसको भूल जाना है. इफ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन and we will discuss this question once the rendezvous thing is done. Okay, so February batch candidate, you just watch it as a movie, don't take any load and tension. ये topic हम Monday Tuesday को करने वाले हैं. Okay बेटा? Okay sir. Okay, so for December and January batch, so बेटा अब देखिए हम इस सवाल को कैसे करेंगे. नाउ बेटा ये जो सवाल है, देखो इट इज नॉट रेफरेंस टू द चार्ट इन एनी वे. इन्होंने हमें कोई पोजीशन नहीं दी है चार्ट पे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है इसे करने के. हम चाहें तो इसे अपनी आंसर शीट में भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसे हम चार्ट में भी कर सकते हैं. दोनों जगह पे कर सकते हैं. रिकमेंडेड कहाँ पे है? अगर आपको चार्ट में एक क्लियर एरिया मिल जाए, आपने बाकी के क्वेश्चन प्लॉट देख लिए और आपको चार्ट में एक क्लियर एरिया मिल गया, तो दैट वुड बी बेटर देन योर आंसर शीट. रीजन बीइंग कि चार्ट पे आपको ज्यादा एरिया मिलेगा. जितना बड़ा ट्रायंगल या डायग्राम आप बनाओगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपके प्लॉट में आ जाएगी. दूसरा एडवांटेज चार्ट का ये है कि चार्ट पे हमें कंपास रोज मिलता है, तो वी कैन इजिली ड्रॉ द डायरेक्शंस ऑन द चार्ट. आंसर शीट पे हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस खुद ड्रॉ करनी पड़ेंगी यूजिंग 360 डिग्री राउंड. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. अब हम ऐसा करते हैं, हम चार्ट पे आ जाते हैं. वी फाइंड आउट ए ओपन एरिया, और इस ओपन एरिया में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. So I have a open area on the chart on the left hand side. Let me zoom out a little bit. सर अगर इसमें चार्ट पे बनाना है तो जैसे इसमें दोनों वेसल्स के बीच का डिस्टेंस 100 माइल्स दिया हुआ है, और वो चार्ट पे 100 माइल्स बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था, तो उसमें हम लोग Right. चार्ट के अंदर स्केल ले सकते हैं क्या मेंशन करके? Yes, beta, you can take it. अब let us see the scale on the chart.
अब ये देखो बेटा, चार्ट का स्केल अगर आप देखोगे, दिस इज 30 एंड let us say about this is 50. Now 20 miles का stretch open आपको चार्ट पे इजीली मिल जाएगा. So if you get a 20 mile stretch, इस क्वेश्चन में जो हमारी रेंज है वो 100 miles की है. So maybe you can take a scale, comfortable scale of 1:5. Okay? आप जहां पे ये प्लॉट बनाओगे वहां पे ऊपर बोल्ड में एक बॉक्स बना के लिख दोगे, स्केल टेकन 1:5. ओके सर. ओके, अब देखते हैं बेटा इसको हम कैसे करेंगे. नाउ 0600 hours we receive a distress message from a vessel bearing 015 distance 100 miles. तो चार्ट पे कहीं पे भी कन्वीनियंट पॉइंट पे अपनी पोजीशन ले लेते हैं and let's call this as, let me pick up blue color, let's call this as O. O means own ship. And जो हमारा टारगेट शिप है that is at a bearing of 015 distance 100 miles. So let's draw bearing 015 and distance is 100 miles. So as per our scale 1:5 का स्केल हमने ले लिया है. Let us say 100 miles जो है वो यहाँ पे आ जाता है. Then this becomes my target vessel. You can call it as T. ये क्या है? ये रेंज और बियरिंग है 015 and 100 miles. So this also comes on our chart. Now the question says distress vessel is steering 050 at 12 knots. So what I do is मैं टारगेट वेसल पे 050 का ट्रैक बनाता हूं. ओके, आई विल हैव टू गो लिटिल अप. ये मैंने 050 का ट्रैक बना दिया और डिस्टेंस कितना लूंगा मैं? द स्पीड इज 12 नॉट्स. तो एज पर माय स्केल ये 2 माइल के आसपास आएगी कहीं. तो लेट्स से दिस इज द वेक्टर. up to here. You can call it A. You can call this as point A. अब बेटा हमें उन्होंने ये बोला है that our maximum speed is 18 knots. So basically अब मुझे अपना जो own ship vector है वो point A से reverse direction में बनाना है and my maximum speed is 18 knots. So 18 knots is my restriction. So what I do is I keep my compass centered at A, open it up equal to 18 miles. 1 घंटे की ट्रायंगल मैं बना रहा हूं. आप चाहो तो अगर छोटी बने तो 2 घंटे की भी बना सकते हो, 3 घंटे की ट्रायंगल भी बना सकते हो, as convenient to you. So if we are making a 1 hour triangle, I keep my compass centered at A, open it up equal to 18 miles और मैं क्या करूंगा अपनी कंपास के साथ जो ये ज्वाइनिंग लाइन है दोनों शिप्स की इसे कट कर दूंगा. सेंटर ए पे है, रेडियस 18 माइल्स है, मैंने इसको कट कर दिया. नाउ लेट्स मार्क इट इन ग्रीन. जो ये पॉइंट आ गया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज बी. आई ज्वाइन दिस पॉइंट बी विद ए. दिस ग्रीन कलर वेक्टर gives me my course and speed. Okay, so speed मेरी 18 knots है. You can write the speed here. Speed is 18 knots. और course मुझे read out करना पड़ेगा. So I can place the parallel ruler here. Read the course from the compass rose. वो course को मैं यहाँ पे लिख दूंगा. This is my ship course and speed. ये जो TA vector है, this is target's course and speed. This was 050. And 12 miles or 12 knots. Okay, for 1 hour it will be 12 miles and this will be 18 miles. Okay, so first thing which they had asked was, what course must you steer to rendezvous with the target as soon as possible?
सो रेंडेवू के लिए जो कोर्स टू स्टीयर है वो तो हमारे पास आ गया. द ग्रीन कलर वेक्टर गिव्स मी द कोर्स स्टीयर. Now the second thing, what is your ETA at the rendezvous? ETA पूछा है उन्होंने, तो अब बेटा आप मुझे बता सकते हो कि ETA क्या होगा? You can call this वाली लाइन ट्रांसफर करते हैं तो एक्सटेंड करनी पड़ेगी AC A line- की लाइन. सो बीए लाइन नीचे आ जाएगी ट्रांसफर करते सर हैं, अभी फिर ओ से ओ पे ट्रांसफर कर देंगे ना इस वाले कोर्स को, एंड जहां पे भी ये मिलेगा वो रेंडेवू पोजीशन हो जाएगी और उसको मिल करके ये 83 line that point will be the point of rendezvous ना. राइट बेटा, उन्होंने वैसे पूछा नहीं है रेंडेवू पोजीशन. ओके, इफ यू सी बट द सर क्वेश्चन. ये तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना. हाँ, अब ETA के लिए रेंडेवू पोजीशन निकालना जरूरी है या और कोई मेथड है? विदाउट द रेंडेवू पोजीशन कैन वी फाइंड द ETA? सर रिलेटिव अप्रोच लाइन से निकाल लेंगे ना. यस सर, TO TB. वेरी गुड, याद आ गया. तो ये देखो बेटा, जो TA साइड है, TA साइड ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज द टारगेट कोर्स एंड स्पीड. जो ब्रेवो अल्फा वेक्टर है, ब्रेवो अल्फा वेक्टर, द ग्रीन कलर साइड ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज ओन शिप्स कोर्स एंड स्पीड. व्हाट इज TB? TB इज द रेट ऑफ अप्रोच. ये 1 घंटे की ट्रायंगल हमने बनाई है, 1 आवर. 1 घंटे में टारगेट और हमारा शिप जो है वो इतना पास आ जाएंगे. द डिस्टेंस इक्वल टू TB. This will be the distance covered on the line of approach in 1 hour. So if you want to find the ETA, very simple. आप TO distance निकालो and divide it by TB. TO by TB जो भी आंसर आता है, it is the rendezvous time, ETA in hours. Okay, straight away. So ये तो आपके पास ETA आ जाएगा. अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर देते हैं. लेट्स से उन्होंने हमें ये भी पूछा है कि व्हाट इज आवर रेंडेवू पोजीशन. तो अब वो पोजीशन कैसे आएगी बेटा? सर ए को आगे एक्सटेंड कर देंगे और AB को ट्रांसफर कर देंगे ओ पॉइंट पे. वेरी गुड. सो दिस इज द टारगेट ट्रैक. आप इस ट्रैक को आगे एक्सटेंड कर दो. ओके, अनफॉर्चुनेटली मेरा चार्ट यहाँ खत्म हो गया है. तो एनीवे, और जो ये BA कोर्स आपके पास आया है, दिस इज आवर कोर्स टू स्टीयर. आप इसी लाइन को पास करो O से, पैरेलल रूलर के साथ इस लाइन को ट्रांसफर करो O पे एंड ड्रॉ ए पैरेलल लाइन. तो ये जो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करोगे, दिस लाइन वेयर एवर इट मीट्स द टारगेट लाइन, दिस इज गोइंग टू बी द रेंडेवू पोजीशन. ये टारगेट का ट्रैक, ये हमारा ट्रैक, और ये होगी रेंडेवू पोजीशन. सर ये पोजीशन कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमने स्केल छोटा लिया था ना, तो ये तो चार्ट पे आएगा ही नहीं, तो पोजीशन आनी नहीं चाहिए. हाँ बेटा, पोजीशन आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे, चार्ट से नहीं निकाल पाओगे. तो पोजीशन के लिए आपको फिर जो है ना प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग यूज करनी पड़ेगी. यहाँ पे कैसे मैं बताता हूँ. यू कैन मेजर दिस लेंथ, लेट्स कॉल दिस एज x. ओके, अब आप ये TX डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो. ओके, ये तो हमने स्केल के हिसाब से लिया है 1:5. यू कैन मेजर दिस डिस्टेंस TX. इस डिस्टेंस को मेजर करके आप टारगेट की पोजीशन पे लगा सकते हो. बट इन्होंने हमें पोजीशन इस क्वेश्चन में तो हमको कोई पोजीशन नहीं दे में, रखी है. हाँ, इस क्वेश्चन में पोजीशन नहीं है हमारे पास, तो दे कैन नॉट आस्क द रेंडेवू पोजीशन. ओके, तो सर फिर ये टेक्निकली तो ये क्वेश्चन पेपर पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर पे प्लॉटिंग के लिए तो हमें डिपार्चर वगैरह सब निकालना पड़ता है. उसके लिए पोजीशन तो कोई ना कोई पोजीशन तो होनी चाहिए, तो फिर चार्ट पे करना पड़ेगा. नहीं बेटा, पेपर पे भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्लॉट हमने बनाया है यहाँ पे, ये सेम प्लॉट पेपर पे भी बन जाएगा. देयर इज नो इशू एट ऑल. हाँ, क्योंकि इसमें सर डिस्टेंस तो गिवन है ना दोनों शिप्स के बीच में, तो स्केल लेके प्लॉट करना है वैसे भी. राइट, 015 का बियरिंग लेना है और 100 माइल का डिस्टेंस लेना है. लेट लॉन्ग का तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहीं है ही नहीं.
थीटा सर सीटीएस भी आएगा। से अगेन बेटा। तो थीटा कैसे करेंगे? थीटा मतलब बेटा कोर्स कैसे? कोर्स यही कैसे पता सीएमजी हो करेंगे? जाएगा। नहीं सर, अगर वो पैरेलल सेलिंग वाला फॉर्मूला लगाते हैं तब पूछो सर। टू फाइंड सर द लेकिन रेंडवू। पेपर पे हम लोग डिपार्चर से प्लॉट करते थे ना सर, डिपार्चर कैलकुलेट करके डालते थे ना। ओके बेटा, व्हाइट बोर्ड पे प्लॉट करके दिखा देता हूँ। नहीं वो तो मैं समझ गया सर कि यही सेम टू सेम हमको चार्ट पे कर रहे हैं, वही सेम टू सेम हम पेपर पे कर देंगे। लेकिन Right. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जैसे हमने अभी तक जो स्टैगर्ड वैगर्ड में जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें तो वी वर कैलकुलेटिंग डिपार्चर टू प्लॉट ऑन द लॉन्गिट्यूड स्केल। ओके बेटा, वो इसलिए चाहिए होता था क्योंकि वो हमें पोजीशन देते थे। यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें रेंज एंड बियरिंग में दे दी हैं। सो यू प्लॉट योर ओन शिप। दिस इज ए पेपर नाउ, दिस इज नॉट ए चार्ट। आपने पेपर पे एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, 015 की बियरिंग बनाई 360 डिग्री राउंड से। एज पर यूर स्केल 100 माइल पे टारगेट शिप ले लिया। ये टारगेट शिप, ये ओन शिप। यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आपने खींच दी। टारगेट का कोर्स स्पीड के हिसाब से ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे कंपास रखी, 18 माइल्स कट किया एंड यू हैव योर ओन कोर्स एंड स्पीड। राइट बेटा, प्लेन पेपर पे भी हो जाएगा। ओके सर। ओके ओके बेटा, दिस कंप्लीट्स द डाउट्स क्वेश्चन। ओके बेटा, आपके अगर और भी कोई डाउट्स आते हैं, इफ द डाउट्स अराइज बिफोर द क्लास, तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन द ग्रुप एंड आई विल कीप द चार्ट्स फॉर दैट एरिया रेडी। ओके, सो अगर आते हैं यू कैन शेयर इट टू द एंटायर ग्रुप ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। So I will keep the charts of that area ready so we can discuss them immediately in the class then. Okay, sir. Okay. Okay, beta. So 3 questions we had done on the assignment. Let's go to question number 4 now. 5 हमने किया हुआ है, so 4 and 6 are remaining. A vessel steering a course of 245, speed of 12 knots, observes this vessel at 2000 hours at a bearing of 275, then 2020 299 and 2050 359. So again beta, 1 lighthouse, 3 bearings, so 3 bearing method. The current in the area estimated to set in the direction of 205. Find the vessel's position at 2050, the course made good, speed made good and rate of the current experience. So beta, this is a straightforward 3 bearing method question. इसमें कोई और ट्रिक या कॉम्प्लिकेशन नहीं है. So I hope you will be able to do this. Yes sir. Yes sir. Right. Number 5 बेटा हमने कल डिस्कस किया था. Okay, this is the same vessel जिसमें reciprocal bearing थी. So नहीं, this was a horizontal sextant angle greater than 90. So we transferred the circle, position circle. So this we did yesterday. Let's go to number 6 now. Vedant Tomar. Okay. Nine five 5877. वेदांत बेटा आप माइक म्यूट कर लो. सब बढ़िया काफी बढ़िया. थैंक यू. हो गया रिचार्ज? हो गया बेटा. ओके. तो सर हाँ बोलो बेटा. सर ये एक्सरसाइज 1 और 2 के सॉल्यूशन भेज देना सर, वो फिर मैच करने होते हैं जो क्वेश्चंस किए हैं. ओके, आई विल सेंड इट बेटा. मैं 1 2 3 तीनों के भेज दूंगा आपको. सो let's see this question number 6 now.
A vessel on a course of 270 observed at 2000 hours Kinzale A platform to bear 212. Okay, let's go to this area. Okay, so you can see it here, beta. This is the Kinzale A platform. This is Kinzale B platform here. So he says, vessel on a course of 270 observes Kinzale A east platform to bear 212. This is a compass bearing, so we will have to correct it to true bearing and then we can plot on the chart. So let me plot it. Okay, the bearing is 212, so it should be somewhere here like this. So this is at 2000 hours. Then at 2020, it bore 182. So 2020, the bearing is 182, something like this. This is 2020. And then 2040, it again bore 137. So 137 should be something like this. This is the third bearing available to us. This is at 2040. Okay. And at 2040, Kinzale B west platform bore 172 compass. So at 2040, they have given us another bearing, Kinzale B west platform bearing 172 compass. So we can correct this also to the true bearing and we can mark this bearing from Kinzale B west platform. 172 is the bearing. बेटा एक चीज तो स्ट्रेट अवे हमें मिल गई है यहाँ पे 2040 की फिक्स तो डायरेक्टली हमें चार्ट से यहाँ से मिल जाएगी. So this is the 2040 fix. Okay, let's see what they are asking ahead. Find the ship's position at 2000 hours and 2040 hours. Okay, so 2040 की फिक्स तो स्ट्रेट अवे मिल गई है, 2000 की फिक्स हमें निकालनी है. Also find the set and drift of the current and also find the course and speed made good. So up beta, you have the three bearing method here. So we can draw a line. Let me change the color. Let's pick up yellow color. So what I do is I draw a line from the object either side. I cut the interval. The interval is the same, 20 minutes either side. So you can cut it in the same ratio. Now, once you cut it, you draw parallel lines. So I have drawn these two parallel lines. जैसे ही ये दो parallel line मुझे मिलेंगी, first और third bearing को जहाँ पे cut करेंगी, if I join that, this gives me the CMG direction. So as soon as I get my CMG direction, transfer it to the 2040 fix. So let's transfer it with green color. So I transfer this CMG to the 2040 fix. This is my actual course made good now. Wherever it cuts the 2020 PL, it is the 2020 fix. Where it cuts the 2000 PL, it is the 2000 fix. So ये तीनों fixes हमारे पास आ गई. The course steered is known to us. Vessel is steering a course of 270. So we will find out the true course steered. Now what we can do is we can apply the true course steered at our initial position. So whatever is the true course steered, you apply it and you cut this vector for 40 minutes. This is my course steered vector. And wherever this vector finishes, let's call this as A, B, you can call this as C, D, and wherever this AB vector finishes off, that is at point D, you can draw the
line joining B and D. This is your current vector for 40 minutes. So once you measure it, you will get the drift for 40 minutes. You can convert it for 1 hour, and that will give you the rate of the current. Direction of this vector will give you the set of the current. So clear, beta? This question is clear? Yes, sir. Okay. So you can see it on the chart now clearly. सर ये आखिरी करंट का समझा दिया सर थोड़ा। ओके बेटा देखो, सबसे पहले तो हमें 2040 की फिक्स मिली है, वो तो सीधी हमें मिल गई बिकॉज 2040 पे हमें उन्होंने 2 PLs दे दी हैं, 2 PLs at 2040. So these were compass bearings, so we converted into true bearings and 2040 fix आ गई. Then we applied the free bearing method. येलो कलर की लाइन हमने ड्रॉ की पासिंग फ्रॉम किंजाले A प्लेटफॉर्म, एंड उसको हमने रेशो में कट किया. नाउ दिस इज इक्वल रेशो, 20 मिनट्स ईदर साइड. फर्स्ट इंटरवल इज आल्सो 20 मिनट्स, द सेकंड इंटरवल इज आल्सो 20 मिनट्स. तो इक्वल रेशो में हमने इसको कट कर दिया एंड वी ज्वाइन let's say point X and Y. This XY line now gives me my course made good direction. CMG की डायरेक्शन आ गई मेरे पास. So I have 2040 fix, so मैंने CMG को 2040 fix पे रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया. मुझे पॉइंट C मिल गया और पॉइंट A मिल गया. फिक्सेस आ गई दोनों A एंड C. नाउ A पॉइंट पे मैंने 40 मिनट्स के लिए अपना कोर्स स्टीयर्ड और इंजन स्पीड वेक्टर लगाया. Engine speed is as per 12 knots, which is given in the notes. So I get position B. B to D is the set and drift of the current. Got it, beta? Got it. Okay. Okay, beta. So with this, we basically finish off our third assignment also. So now only one assignment is remaining for Jan and Feb batch. For December batch, it is already completed. It's already done. Okay. बेटा दिसंबर बैच कैंडिडेट्स, पहले आप बेटा चार्ट वर्क के जो क्वेश्चन थे इनकी प्रैक्टिस कैसे करते थे क्लास में? Were you doing it on the whiteboard or on the chart? चार्ट में ही करते पहले सर मतलब लाइव साथ में सॉल्व कर रहे थे. Okay, so you were having the chart open and you were plotting it on the chart. Yes, sir. Okay. Okay. So which method feels better to you? Plotting it on the chart live or understanding it this way and then doing the plot yourself? ये बढ़ गया. Okay. All right. Okay, beta. So we finish off assignment number 3 for today. So that's all for this session. So next session we will do assignment number 4. So December batch will be appearing in their exams from Monday onwards, and January and February batch we have a couple of topics remaining. So we will do assignment number 4, and after that a couple of typical topics. One is the rendezvous topic which I told you just now. Along with it we have raising a lighthouse right ahead with current. Then the third topic which we have is fish triangle. So we will do these topics in the next week, and along with it maybe a couple of typical questions which have come in the past papers. So that's the plan for the next week. And when the next week ends, I will be having about 8 lectures with you, 8 hours with you total in the next week. So that will complete our chart work, and that will complete our
February March मॉड्यूल, मिड फरवरी टू मिड मार्च वाला जो मॉड्यूल है वो इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो दैट्स द प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक. So for December batch candidates, beta, all the best for your exam. So anything else you have to ask, any doubt or queries? सर एक क्वेश्चन पूछना था, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है रिगार्डिंग सर when we are doing those questions regarding star suitable for site and वो वाले, उनमें सर जब हम कभी एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें LMT एक डेट का है, मंथ की लास्ट डेट है, और GMT में मंथ चेंज हो जाता है. ओके. तो इन दैट केस जब हम लोग पीछे से अलमना के पीछे से स्टार्स का डेटा देखते हैं मंथ वाइज, तो उसमें हमको LMT वाला मंथ लेना है कि GMT वाला मंथ लेना है? ओके बेटा, प्रैक्टिकली तो दोनों में से कोई भी ले लो, द डिफरेंस वुड बी 0.1 ओनली. ओके, यूजुअली द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, so practically it doesn't make a difference at all. However, fundamentally if you want to see, so beta, I would recommend taking the LMT month. The reason for that is कि आप तो अपनी लोकेशन पे जहाँ पे हो वहाँ का टाइम तो LMT टाइम है ना, GMT time is applicable for Greenwich. So your sky, what you are seeing will be as per the LMT at your place. So you go as per the LMT month. ओके सर. ओके ओके, और बताओ बेटा. सर ये असाइनमेंट 4 हमें भी भेज दो सर दिसंबर बैच में. ओके बेटा, असाइनमेंट, ओके, you don't have the assignment. I'll send it to you, no problem. I'll send it. सर ये हमारा जनवरी बैच का नेक्स्ट वीक में चार्ट वर्क का खत्म हो जाएगा सिलेबस. That's right बेटा. और वो उधर पे सर टेरेस्ट्रियल वाला तो खत्म ही हो चुका है. So then we will be free के. हाँ बेटा, बेसिकली आपका जो सिलेबस है ना, you have 1 month in bonus now. सर वही सरप्राइजिंग लग रहा था. राइट. तो आप पास पेपर पे जुट जाओ बेटा, डट जाओ पास पेपर पे और सारे पास पेपर कर डालो. ओके सर, थैंक यू सर. देखो, फेज 1 में लोगों को दिक्कत होती है टू कवर अप द सिलेबस इन 3 months. ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, पीपल स्ट्रगल टू कंप्लीट द सिलेबस. तो आप ये सोचो कि विद इन 2 months योर एंटायर सिलेबस इज कवर्ड अप. ओके, सो आपने अब जो नेक्स्ट मंथ है इसे यूज करना है. आई विल बी रिपीटिंग द GC सेलिंग, द कंपोजिट सेलिंग. ये दोनों टॉपिक जो है ये मैं दोबारा से करवाने वाला हूँ. एंड GC कंपोजिट के साथ स्टार सूटेबल फॉर साइट, ये भी मैं दोबारा से करवाने वाला हूँ. सो इनकी रिवीजन हो जाएगी आपकी. एंड यू कैन नाउ कंसंट्रेट ऑन गोइंग इनटू द पास्ट पेपर्स एंड सॉल्विंग ऑल दोज क्वेश्चंस. जहाँ भी डाउट आता है, सेंड दोज क्वेश्चंस टू मी, वी विल डिस्कस इन द क्लास एंड यू शुड बी रेडी टू गो. ओके, सो ठीक है बेटा, देन वी कॉल ऑफ दिस सेशन. So see you in the next class on Monday. All the best to the December batch for your exams. So that's all for this session. Bye bye. See you. Thank you sir. Bye.